मसीह की। आइए प्रार्थना विषय श्रृंखला का आज 5वां भाग सीखते हैं। जो आज का विषय है, यावेस की प्रार्थना क्या है। तो हम उत्तर देखते हैं। यावेस की प्रार्थना वंशावली के भीतर पाई जाने वाली एक ऐतिहासिक टिप्पणी की तरह है। यावेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता था। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। पहला इतिहास 4 में 9 और 10। पहला इतिहास 4 में 9। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। तो यावेस के बारे में हमें अधिक कुछ पता नहीं है। वो यहूदा के वंश के अतिरिक्त एक सम्माननीय व्यक्ति था और उसकी माँ ने उसे यावेस, जिसका अर्थ है दुख से भरा हुआ या दुख देने वाला, कहकर पुकारा क्योंकि उसका जन्म बहुत अधिक पीड़ा के साथ हुआ था। जैसे जैसे यावेस बड़ा होते गया, इस बात का उसे एहसास हुआ कि हर वक्त लोग उसे दुखी कह के बुलाते हैं। अपनी प्रार्थना में यावेस सुरक्षा और आशीष के लिए परमेश्वर की दुहाई दी। शब्दों के साथ खेलता हुआ आवेश यानी दुखी पुत्र परमेश्वर से इस दुख से इसे दूर रखने के लिए प्रार्थना की, जिस दुख का स्मरण उसका नाम उसे हर वक्त दिलाता और भविष्यवाणी करता था। पहला इतिहास 4 में 10 में दी हुई यावेस की प्रार्थना में 4 बातों की विनतियां पाई जाती है। पहला, परमेश्वर की आशीष। यावेस ने स्वीकार किया कि यह इजराइल का परमेश्वर ही है जो सारी आशीषों का स्रोत है और उसने परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना किया। और दूसरा उसका जो विनती था वो ये है देश की सीमा के विस्तार के लिए। यावेस की प्रार्थना जीवन की सभी गतिविधियों में विजय और समृद्धि के लिए प्रार्थना करना है और उसका जीवन वृद्धि के द्वारा चिन्हित किया जाएगा। और तीसरा है परमेश्वर के हाथ की उपस्थिति का होना। यह परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रतिदिन के अस्तित्व में उसकी सामर्थ्य के स्पष्ट रीति से प्रकट होने के लिए यावेस की प्रार्थना में मांगने का एक तरीका था। और चौथी विनती है नुकसान से सुरक्षा के लिए। यीशु ने अपने शिष्यों को इस तरह से प्रार्थना करना सिखाया था। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में 9 और 13। मत्ती 6 में 9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। तो यावेस परमेश्वर की ओर उसे ही स्वयं के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में देखता है। उसकी प्रार्थना में यावेस का लक्ष्य अपने दुख से मुक्ति प्राप्त करना था। और हम पहला इतिहास 4:10 में आखिरी बात यह पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। तो यावेस की प्रार्थना इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण है कि हम हमारे जीवन में प्रार्थना को कितना अधिक प्राथमिकता बना लेते हैं। हमें आवश्यकता के समय स्वयं की सहायता के लिए सदैव परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी चाहिए। हम हमारी प्रार्थना को सीधे अनुग्रह के सिंहासन के पास ला सकते हैं क्योंकि हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, यानी यीशु मसीह के युग में जी रहे हैं। और हम सब जानते कि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। शुरुआत में मनुष्य जाति में पाप के प्रवेश करने से पहले परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के साथ संगति करते थे, बातें करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को संपूर्ण रूप से सिद्ध बनाया था। और पहला सिद्ध मनुष्य आदम, जिसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, उसे स्वतंत्रता का वरदान दिया था। उसके पास यह इच्छा थी
कि वो चाहे परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करे या ना पालन करे। समस्या इस बात की है कि जिस क्षण हम मनुष्यों के सामने स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसी क्षण हमारे पास दो मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं। अगर मनुष्य के सामने सिर्फ एक ही मार्ग हो तो स्वतंत्रता अर्थहीन है। आदम के पास दो मार्ग थे और आदम हम सब मनुष्यों का मूल स्रोत था और उसने वही चुन लिया जिसे वह चुनना चाहता था। आदम के सामने यह संसार एक कोरे कागज की तरह था और उसको इसका इतिहास लिखना था, पर उसने लिखा जिसका दंड उसे भी मिला। आइए हम इसको पढ़ते हैं। रोमियो 5:12। रोमियो 5:12। Yes. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। Yes. तब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संगति थी वो टूट गया। फिर से इस संगति को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आया, जो सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंड चुकाया। अब सिर्फ एक ही परमेश्वर के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। कुछ लोगों का कहना है कि सभी रास्ते परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, पर यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं। पहला यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:6। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और उसने ये भी कहा, आइए इसे भी पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:9। यूहन्ना 10:9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसके द्वारा जाएगा वही उद्धार पाएगा और लास्ट में हमने देखा चारा पाएगा। आज चारा शब्द का सब लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि तभी लोगों ने याबेस को कहा होगा कि तेरे पास कोई चारा नहीं है इस दुख से बाहर निकलने के लिए। जब हम पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो भी लोग कहते हैं कि तुम्हारा कोई चारा नहीं है पास होने के लिए। और आज जब हम हमारे जीवन के कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो भी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है बाहर निकलने का। लेकिन वचन कहता है कि हर एक चारा है और वो है यीशु के पास। हमने जो भी देखा हर एक का उत्तर यीशु के पास है। चारा यानी विकल्प सिर्फ यीशु के पास है। हालेलुया। तो हम हमारे प्रार्थनाओं को सीधे अनुग्रह के सिंहासन के पास ला सकते हैं। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों 4:16। इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो हम आवश्यकता से समय हमारी वही सहायता करेगा कौन? जो अनुग्रह पाएगा। और वो अनुग्रह यीशु मसीह जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं उसके द्वारा तो उसे अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। आइए इस बात को देखते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, कहीं पर धर्म कहीं पर ईमान बनते हैं, हिंदू सिख ईसाई या मुसलमान बनते हैं। दोस्तों ये तो यीशु की कलीसिया है जहाँ पर आके लोग इंसान बनते हैं। इसलिए आँखों में नमी और ओठों पे दुआ रखना, क्योंकि यीशु के पास हर एक परिस्थिति का चारा है। बस दिल का दरवाज़ा खुला रखना। हालेलुया। और जो आने वाला हमारा इस श्रृंखला का आखिरी विषय है वो है कि हम शब्द आमीन के साथ हमारी प्रार्थनाओं को क्यों समाप्त करते हैं, जो आने वाले समय में हम सीखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग, परमेश्वर आप सभी को सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे और आपका जीवन सुखमय हो, यीशु के ही नाम से आमीन।